ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा। एक शास्त्र में यह बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। दूसरे शास्त्र में यह बताते हैं कि श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ धरती में पहले अवतार हुआ। अब कौन सा हम सही माने? लेकिन हमें इस प्रकार की शास्त्रों की बातों से तुलना करके हमें अपने मत, अपना विचार चलाने की दरकार नहीं है। जो स्वयं भगवान ने सुनाए हैं उन बातों को हम सामने रखें। कब श्री कृष्ण का जन्म होगा? स्वयं भगवान ने जो बताए हैं कि श्री कृष्ण कब आएगा, जब धरती का 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जलमय हो जाती हैं, 1 हिस्सा धरती बचती है और चारों ओर सागर के बीच में जब एक खंड हो जाती है, धरती एक खंड बचती है, वहां श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसी का ही सागर में पीपल के पत्ते के समान कहा जाता है। बाकी सागर में पीपल के पत्ते पर कोई बच्चा श्री कृष्ण कैसे तरता हुआ आएगा? लेकिन वास्तव में यह है कि चारों ओर सागर के बीच में जब धरती एक खंड हो जाती है, उसी को ही सागर में पीपल के पत्ते समान कहा जाता है, वहां श्री कृष्ण का जन्म होगा। और दूसरी बात, जो दूसरे मूल्य में बाबा ने एक बात कही कि देवताएं इस पतित दुनिया में पांव रख नहीं सकते। ये पतित मनुष्य, ये पतित आंखें देवताओं को देख नहीं सकते। देवताओं को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, उनके लिए साक्षात्कार कहा जाता है। तो दुनिया इतना पतित है, इस दुनिया में, इस धरती में अनाज पैदा करने की भी शक्ति नहीं है, तो इस धरती में देवता कैसे आ जाएंगे? तो देवताओं को आने के लिए दुनिया भी सत्व प्रधान चाहिए। देवताओं का शरीर सत्व प्रधान तत्व से बनते हैं। जब तक तत्व सत्व प्रधान नहीं बने हैं, तब तक इस धरती पर देवताएं आ नहीं सकते हैं। और तीसरी बात जो बाबा ने कही कि श्री कृष्ण कौन बनेंगे? ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनेंगे। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा को निकालते हुए दिखाते हैं। अर्थात विष्णु ही अनेक जन्म लेकर जब कलियुग में आते हैं, तभी वो ब्रह्मा का स्वरूप बनता है। इसीलिए ब्रह्मा को कमल आसनधारी दिखाते हैं। अर्थात इस पतित दुनिया में संपूर्ण वो पवित्र बनते हैं और गीता का पाठ वो पूरा करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद, शास्त्र, गीता आदि दिखाते हैं। अर्थात ब्रह्मा ही वो गीता का पाठ पूरा करके फिर वो विष्णु का स्वरूप बनते हैं। इसीलिए गीता में भी ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, जो गीता का अध्याय को पूरा करते हैं उसे विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ने से ही वो विष्णु पद की प्राप्ति हो जाएगी। गीता का अध्याय जो प्रैक्टिकल में पूरा करते हैं, प्रैक्टिकल में माना गीता का जो अध्याय, गीता का जो पाठ है, जो देह सहित, देह के संबंध, ये पदार्थ सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में जो शरीर छोड़ते हैं, वही परमात्मा के समान स्थिति को प्राप्त करते हैं, वही विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ये है गीता का अध्याय। ये पाठ ब्रह्मा बाबा ने पूरा किया। लेकिन ये पाठ माना गीता का अध्याय पूरा किया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा ये गीता का अध्याय पूरा किया माना ब्रह्मा बाबा चले गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा का पाठ चालू है। ब्रह्मा के लिए भी स्वयं भगवान ने ब्रह्मा की आयु कितनी बताई? ब्रह्मा की आयु 100 साल है। ब्रह्मा की आयु 100 साल है और संगम युग की आयु भी 100 साल है। अभी संगम युग की आयु 100 साल, कब से कब तक? संगम युग कब से कब तक माना जाता है? जब से शिव बाबा आते हैं तब से संगम युग शुरू होते हैं, तब से ब्रह्मा का आधार, तभी ब्रह्मा का नाम पढ़ते हैं। और संगम युग पूरा कब होता है? जब शिव बाबा जाते हैं, तब से तब तक। जब शिव बाबा जाएंगे तभी ब्रह्मा बाबा साथ में जाएंगे, तब तक वो 100 साल का पाठ पूरा होता है। और दूसरे शब्द में संगम युग कब से कब तक? कलियुग का अंत और सतयुग के आदि तक। कलियुग तो अभी चल रहे हैं, कलियुग अंत चल रहा है, लेकिन संगम युग पूरा कब होगा? सतयुग आदि होकर। इस बात को हमें समझना है। 100 साल पूरा होना माना, संगम युग पूरा होना माना
सतयुग की आदि होकर संगम युग पूरा होना है। और तीसरी बात कि संगम युग कब से कब तक, हम वर्ष तो हर वर्ष गिनती करते हैं ना, हर वर्ष हम शिव बाबा का अवतरण का वर्ष मनाते हैं, गिनती करते हैं। इस साल 84वां शिव जयंती, अगले साल 85वां शिव जयंती। हर वर्ष हम शिव बाबा के अवतरण का वर्ष गिनती करते हैं। ये गिनती कब से कब तक, 1936 से 2036 तक। यह हमारा 100 साल पूरा हो रहा है। ये 100 साल के बीच में कितना समय बीत गया और कितना समय है। संगम युग का अब बहुत थोड़ा समय हमारे पास है, लेकिन ये थोड़ा समय में क्या क्या होना है, इन बातों को हमें गहराई से समझना है। और चौथी बात जो है, ऐसा हम नहीं समझे कि बाबा अभी आते नहीं हैं, मुरली चलाते नहीं हैं तो बाबा का पाठ पूरा हो गया, शिव बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा चले गए। ऐसा हम नहीं समझे। बाबा ने जो अब तक हमें पढ़ाए थे उसकी अब हमें रिवाइज हो रही है। थोड़े समय के बाद उस पढ़ाई की हमें परीक्षा देनी है। परीक्षा होगी। परीक्षा माना महाविनाश का समय हमारे सामने होगा और भगवान ने अब तक हमें जो सिखाए उस शिक्षा की हमारे धारणा की परीक्षा होगी। और जो जिस रूप में पढ़ाई की धारणा की है उसकी स्थिति से वो प्रत्यक्ष होंगे। यही रिजल्ट आउट होना है। माना वही स्थिति की एक प्रत्यक्षता होगी और उसके बाद क्लास ट्रांसफर, माना परिवर्तन। इस कलियुग परिवर्तन होकर सतयुग बन जाना। जिन्होंने इस पढ़ाई की धारणा करके पास की है, जिन्होंने संपूर्ण पवित्र बने हैं, देवी संस्कार बने हैं, वो देवी दुनिया में अर्थात सतयुग में वो ट्रांसफर होंगे और बाकी सभी आत्माएं अपने घर चले जाएंगे, शिव बाबा के साथ परमधाम चलेंगे, जिसका ही यादगार कहा जाता है शिव की बारात। शिव बाबा जाएंगे माना सभी बारात में सभी आत्माएं जाते हैं। इन बातों को हमें गहराई से समझना है। अगर ये बातें अच्छी लगी प्लीज आप दूसरों को भी आप शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।